रेडियो दुआबा रेडियो दुआबा रेडियो दुआबा रेडियो दुआबा रेडियो। सुनो सुनावा पाठ पढ़ावा। प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। उम्मीद करदा इस माहौल दे विच तुसीं आपो अपने घरां दे विच तंदुरुस्ती नाल अपना समा गुजार रहे होवोगे ਅਤੇ इस समय ਨੂੰ भी तुसीं पढ़ाई ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। प्यारे विद्यार्थियों, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ श्री गुरु अमरदास जी ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां शब्दां दे विचों ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ भाग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या करनी आउंदी हुंदी है। तुसीं उस कविता दे उस शब्द दे अर्थ करने हुंदे हन। इस दे नाल ही इस दे विचों केंद्री भाव तुहाडे पेपर विच आउणा हुंदा है ते कुछ छोटे प्रश्न भी तुहानूं पेपर दे विच आउणगे। सब तो पहला असीं गुरु अमरदास जी दे बारे गल कर लईए। श्री गुरु अमरदास जी सिखां दे तीजे गुरु होए हन। आप दा जन्म 1479 ईस्वी नूं पिंड वासरके जिला अमृतसर पिता तेजभान ते माता लखो जी दे गृह विखे भल्ला घराणे च होया। आप जी दे घर दो पुत्र मोहन जी ते मोहरी जी, दो पुत्रियां बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी ने जन्म लिया। आप जी नूं 1552 ईस्वी विच गुरगद्दी प्राप्त हुई। आप जी ने सिख धर्म के प्रचार लई अनेकां काम कीते, जिवें गोविंदवाल विखे बौली का निर्माण, लंगर प्रथा का विस्तार आदि। आप जी ने जाति प्रथा, छूत छात, परदे का रिवाज और सती प्रथा जिहियां कुरीतियां का सुधार किया। आप जी दीयां प्रमुख बाणियां आनंद साहब, पट्टी और चार वारा हन। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच कुल दर्ज 31 रागां विचों आप जी ने 17 रागां विच बाणी रची। आप जी दी बाणी का विशा सेवा, भगती भाव ते भरम कर्मां दा निवारण है। आप जी 1574 ईस्वी नूं गोइंदवाल विखे ज्योति जोत समा गए। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये सी गुरु अमरदास जी दे बारे जानकारी। सो इस दे नाल ही प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडे नाल गल साझी करांगा कि तुसीं हर रोज़ गुरुद्वारा साहब विखे सवेरे जां शाम नूं आनंद साहब दा पाठ सुणदे हो। वो आनंद साहब गुरु अमरदास जी दी ही रचना है। गुरु अमरदास जी ने इस शब्द दे विच कुल 40 शब्द लिखे हैं आनंद साहब दे विच, जिन्हां विचों 6 पौड़ियां हर रोज़ गुरुद्वारा साहब विखे पढ़ियां जांदियां हन। ते अज जो तुहाडे नाल सिलेबस विच एक पौड़ी साझी की गई है, वो है आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। प्यारे विद्यार्थियों, पहला मैं गा के तुहाडे नाल ये शब्द साझा करांगा, उस तो बाद तुहानूं मैं इसकी प्रसंग व्याख्या दसांगा कि वो आपां किस तरह पेपर दे विच करनी है। इस दे नाल ही मैं तुहानूं ये दसना चाहांगा कि इस पाठ नूं तुसीं सुणदे नाल नाल अपनी कापी ते पेन अपने कोल रखिया करो। इस दे नाल ही तुसीं उस नूं नोट कर लेना है। ते ये पुस्तक नूं तुसीं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की साइट तो डाउनलोड करके अपने फोन दे विच रख लेना है, क्योंकि जदों तुसीं पुस्तक तुहाडे कोल पई होवेगी नाल नाल तुसीं इस तरह सुणदे होवोगे तां वो बहुत वधिया ते बहुत जल्दी सानूं याद हुंदा है। तो मैं शब्द शुरू करने जा रहा। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परबार परिया शब्द गावण आइया। शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी
सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। प्यारे विद्यार्थियों, पहला असीं इस शब्द का प्रसंग लिखना हुंदा है। प्रसंग दे विच असीं जिन्हां दी रचना होवे उन्हां दा नाम, पाठ पुस्तक का नाम लिखना हुंदा है। सो असीं प्रसंग इस तरह लिखते हाँ प्यारे विद्यार्थियों। प्रसंग लिख के असीं अगली लाइन दे विच लिखांगे, जिस तरह तुसीं 9वीं जमात विच भी प्रसंग व्याख्या लिखनी सीख चुके हो। असीं लिखांगे ये शब्द साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ दर्ज है। ये शब्द श्री गुरु अमरदास जी की रचना आनंद साहब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिया गया है। इस तो बाद असीं इस दी व्याख्या लिखांगे। इस शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु अमरदास जी फरमाउंदे ਹਨ कि हे मेरी माता, मैं आनंदित हो गया हाँ क्योंकि मैं सतगुरु ਨੂੰ प्राप्त कर लिया है। मैं सतगुरु ਨੂੰ सहज साधना राही प्राप्त किया है ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਗ ਅਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਾਂ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ, ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया, सो हर मन न वसाया।
गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक ए शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया सतगुर स्यों चित लाया सतगुर स्यों चित लाया। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि पहला मैं तुहाडे नाल इह गल सांझी करी सी कि आनंद साहब दे विच कुल 40 पौड़ियां हन। ਇਹ पौड़ी भी आनंद साहब दे विचों ही लई गई है जो कि साडी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज है। इसका भी प्रसंग असीं इस तरह ही लिखांगे कि ये शब्द गुरु अमरदास जी की रचना है, पंजाबी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ दी पुस्तक विच दर्ज है। ये आनंद साहब दे विचों लई गई एक पौड़ी है। इसकी व्याख्या करांगे आपां। व्याख्या दे विच असीं नाल नाल लाइन पढ़ांगे, शब्द पढ़ांगे। पहले शब्द दे विच मन नूं कहा गुरु जी ने। इस शब्द दे विच गुरु जी ने अपने शरीर नूं कहा है, ये शरीरा मेरे इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। सीधे ते स्पष्ट शब्दां दे विच सानूं फरमाया है, गुरु जी ने सानूं समझाउणा कीता है कि हे मेरे शरीर, तू इस दुनिया विच आया है, पर आके तू किस तरह के काम कीते हैं वो साडे कम्मां दा अपने कम्मां दा मुलांकन करते हुए सानूं समझा रहे हैं कि असीं अपने कम्मां दा मुलांकन करिए। मैं किस तरह के काम करदा हाँ। फिर अगली लाइन विच कहंदे हन कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। कि हे मेरे शरीर, जदों दा तू संसार विच आया है, तू किहड़े किहड़े काम कीते हन, किस तरह के काम कीते हन, कि तू वो काम कीते हन जो तैनूं इत्थे आके करने चाहिए हन। फिर समझाउणा करदे हन, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने तेरा रचन रचिया है, तैनूं इस संसार ते घल्लिया है, उस परमात्मा नूं, उस कुदरत नूं तू अपने मन विच नहीं वसाया है। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया। इस लाइन दे विच गुरु जी आख रहे हैं कि गुर प्रसाद गुरु की किरपा नाल, सतगुरु की किरपा नाल जिहड़ा हरि है, परमात्मा है, वो मेरे मन दे विच वसिया है, पूरब लिखिया पाया। फिर मैनूं पता लग्या है कि मेरा जो अज है, वर्तमान है, वो मेरे पूर्वले कम्मां दा ही मेरा अज है। मतलब जो मैं पहला काम कीते हन, जो मैं हुण तो पहला कारज कीते हन, ये उन्हां दा ही सिट्टा है। उन्हां करके ही मेरी हुण दी शख्सियत है। चाहे वो काम मैं कल कीते हन, परसों कीते हन, या इस तो पहला कई साल पहला बचपन तो लैके हुण तक कीते हन, वो सारे कम्मां दा ही ये मेरा वर्तमान है। इस करके कहा जाता है कि सानू अपना वर्तमान इन्ना वधिया बनाउणा चाहिदा है कि तां कि साडा भविख है जिहड़ा वो होर भी वधिया हो सके। फिर अपने शरीर नूं समझाउंदे होए, सानू समझाउंदे होए अगली लाइन दे विच गुरु जी आखदे हन, कहे नानक ए शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। गुरु जी कहंदे हन कि वो शरीर सफल है, उसका जन्म सफल है, वो शरीर परवान है जिसने अपने परमात्मा नाल, सतगुरु नाल चित लाया है। उसदे दसे रस्ते ते जो शरीर चलदा रहा है, जो कुदरत दे असूल अनुसार, परमात्मा दे असूल अनुसार अपनी जिंदगी जिउंदा रहा है, उस अनुसार उसका जन्म आ जिहड़ा उसका जीवन है वो सफल होया है। सो प्यारे विद्यार्थियों, मैनूं उम्मीद आ तुसीं इस शब्द की व्याख्या बहुत वधिया ढंग नाल समझ चुके होवोगे। एक होर गल कहनी चाहांगा कि जदों असीं किसी भी रचना नूं टिका नाल, सहजता नाल पढ़दे हां तां उसदे अर्थ अपने आप साडे अंदर समाउंदे जांदे हन। सो जदों भी तुसीं इन्हां शब्दां नूं पढ़ोगे तां उन्हां नूं इस तरह पढ़ना कि पढ़दिआं तुहानूं अपने आप उन्हां दी व्याख्या करनी आ जावे। जदों असीं प्यार नाल किसी भी रचना नूं पढ़दे हां तां अपने आप सानूं उसदी व्याख्या करनी आ जांदी है। सो जे तुसीं इस नूं ध्यान नाल पढ़िया होवेगा तां कल्ला तुहानूं याद ही नहीं रहेगा। जदों तुसीं अपना पेपर करदे होवोगे तां उस वेले भी तुहानूं अपने आप नूं वधिया लगेगा कि मैं किन्ने वधिया ढंग नाल पेपर दे विच इस शब्द बारे लिख रिहा हां। सो एक गल होर इस शब्द दे विच, पहले भी शब्द विच तुसीं वेखिआ होणा, अखीरली लाइन दे विच कहे नानक ये शरीर परवान हुआ। नानक जी का नाम आ रहा है हरेक शब्द विच।
इस गल बारे तुसी सारे ही जानते होवोगे प्यारे विद्यार्थियों कि बाकी साडे गुरु साहिबान ने जिन्नी भी बाणी की रचना की है उन्होंने नानक देव जी का ही नाम हरेक शब्द दे विच हरेक बाणी विच पाया है, उचारिया है। इस करके इस शब्द दे विच भी तुसी ये भुलेखा नहीं खा जाना कि गुरु नानक देव जी की रचना है, ये रचना गुरु अमरदास जी की है। इस गल का भी तुसी ध्यान रखना है कि बाणी दे विच जो बाकी साडे गुरु साहिबान ने रचना की है उन्होंने नानक शब्द का ही प्रयोग किया है। सो प्यारे विद्यार्थियों हुण असीं तीजा शब्द जो साडे इस पाठ दे विच शामिल है वो तुहाडे नाल साझा करांगे। इस शब्द दे विच गुरु जी परमात्मा नूं बेनती कर रहे हैं। किहड़ी बेनती कर रहे हैं वो तुहाडे नाल मैं पहला गा के साझी करांगा। असी खते बहुत कमावदे अंत न पारावा, हर कृपा करके बख्श ले हो पापी बड़ गुनहगार। हर जियो लेख बार न आवी तू बख्श मैं लावण हार। गुर तुठे हर मेलिया सब कल विख कट वेकार। जिन्ना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार, जन नानक तिन जयकार। प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग में असी ये लिखांगे कि ये शब्द कृपा करके बख्श लियो गुरु अमरदास जी की रचना है। इस विच गुरु अमरदास जी परमात्मा पासों बख्शिश की भुल मंग कर रहे हैं। ये असी प्रसंग लिखण तो बाद इस शब्द की व्याख्या लिखांगे, भाव असी इस शब्द के अर्थ करांगे। इस विच जिवें कि पहली लाइन है, असी खते बहुत कमावदे अंत ना पारावार। खते भुल्लां पाप गुरु जी परमात्मा पासों बख्शिश की मंग करते हैं। वो कहते हैं कि असी जीव संसार में अनेकां भुल्लां ते पाप करते हाँ, साडियां भुल्लां बेशुमार हैं। हर कृपा करके बख्श लियो हाँ पापी वड गुनहगार। परमात्मा नूं कहते हैं कि हे परमात्मा तू मेहर करके सानू जीवां नूं बख्श लै, असी पापी हाँ, असी गुनाहगार हाँ। हर जियो लेखै बार ना आवी तू बख्श मिलावण हार। हे परमात्मा जी तू साडे कीते कर्मां दे लेखे राही सानू बख्शिश करनी होई तां फिर साडी वारी नहीं होनी, क्योंकि असी इस जीवन दे विच बहुत भुल्लां कीतियां हन, बहुत गलतियां कीतियां हन। गुर तुठै हर प्रभ मेलिया सब किल विख कट बेकार। हे प्रभु तू साडियां भुल्लां ते औगणां नूं बख्श के सानू अपने चरनां विच थां देण दी किरपा कर। जिस किसी मनुख उत्ते गुरु प्रसन्न होंदा है उसनूं प्रभु मिलाउंदा है, उसदे विकार कट के उसनूं नाम सिमरन दी दात दिंदा है। जिन्हां हर हर नाम ध्याया जन नानक तिन जयकार। ते जिन्हां ने हरि दा नाम ध्याया है उन्हां दी सारे ही युगां दे विच जय जयकार हो जाती है, उन्हां दी शोभा हो जाती है, उन्हां दी प्रशंसा हो जाती है। सो प्यारे विद्यार्थियों इस शब्द दे विच पहले दो शब्दों दे विच जिस तरह गुरु जी ने अपने मन नूं कहा है, दूजे शब्द विच शरीर नूं कहा है, तीजे शब्द विच परमात्मा अगे उन्होंने अरदास की है, बेनती की है। ते सानू इस बेनती दे राही समझाया है कि सानू असी बहुत भुल्लां करते हाँ, परमात्मा अगे असी बेनती करके उन्हां भुल्लां दी मुआफ़ी मंग सकते हाँ। ते नाल नाल ये बेनती भी करनी है कि अगे तो असी जो हुण तक भुल्लां कीतियां हन जां अणजाणे विच होईयां जां जाणे विच होईयां उन्हां नूं आउण वाले समय विच ना करिए, तां कि साडा जो जीवन है होर भी उच्चा ते सुच्चा हो सके। असी इस जीवन नूं सफल करिए। जिस तरह दूसरे शब्द दे विच कहा सी गुरु जी ने, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। असी उन्हां कम्मां नूं करिए जिन्हां नाल साडा इस जहान दे विच आउणा सफल हो जावे। सो प्यारे विद्यार्थियों मैनूं उम्मीद है तुसीं इन्हां शब्दां नूं बहुत ही ध्यान नाल सुणिया होवेगा
ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ।